So hi everyone, welcome back. We are going to discuss the last topic of agency cost and problem in this video. This is the last topic of the scope and objectives of financial management. अभी तक हमने 11 topics देख लिए. The first one was the introduction में हमने देखा था कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ इन्वेस्ट होता है, फिर कैसे डिविडेंड जाता है. दो मीनिंग देखे थे, दो एस्पेक्ट्स देखे थे. इवोल्यूशन में 3 अलग अलग फेजेस देखे थे, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न. फंक्शंस में भी हमने 3 देखे थे, फाइनेंसिंग डिसीजंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजन. इंपॉर्टेंस में हमने 3 और 4 हिस्सों में बांटे थे. याद है आपको? 3 चीजें बैलेंस शीट की थी, 4 चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थी. स्कोप वही फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड था, इसलिए हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया. ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. कॉन्फ्लिक्ट देखा उनके बीच में क्या आता है. उसके बाद में चीफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव का रोल हमने देखा. उसमें कुछ 5 चीज़ें थी कि सबसे पहले कितना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, ठीक है, फिर कहाँ इन्वेस्ट होगा, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेज होगा, और लास्ट में असेट्स को प्रोटेक्शन देंगे. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी हमने देखा कि जब हमारे पास कैश इनफ्लो कम होता है तो प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है. डेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. इंटरेस्ट का पेमेंट अगर नहीं कर पाए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन क्रेडिटर्स को अगर फुल सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो लोग अपन पे स्ट्रेस डालेंगे कि हमारा पेमेंट दो, हमारा पेमेंट दो. उसकी वजह से हमको अपने असेट्स बेचने पड़ सकते हैं. लेकिन कब तक असेट्स बेचेंगे? सेल से अगर ज़्यादा कैश फ्लो नहीं आ पाया तो एक दिन कंपनी इंसॉल्वेंट कहलाई जाएगी और बंद हो जाएगी. उसके बाद में हमने रिलेशनशिप विद रिलेटेड डिसिप्लिन में देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो अकाउंटिंग जहाँ पे खत्म होती है, फाइनेंस वहाँ से शुरू होता है. फाइनेंस इतना बड़ा है, अकाउंटिंग इतना सा है. फाइनेंस का पार्ट है अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग का पार्ट फाइनेंस नहीं है. ठीक है, अकाउंटिंग में अपन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. फाइनेंस में रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देखते हैं. वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जरूर देखेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एजेंसी प्रॉब्लम्स एंड कॉस्ट. अब मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको. एक मान लो मेरी दुकान है, ठीक है, मेरी सिंपल सी दुकान है, मान लो किराना दुकान है. किराना दुकान भी ले लो. हाँ चलो, मेरी किराना दुकान है. किराना दुकान यानी कि जो नॉर्मल डेली नीड्स के होते हैं ना आइटम, खाने पीने के, साबुन, शक्कर और दाल वगैरह, ये सब चीजें मैं बेचता हूँ. तो कंपनी का उस छोटे सा प्रोप्राइटरशिप है मेरी वो. ठीक है, वो प्रोप्राइटरशिप का ओनर भी मैं ही हूँ, मैनेज भी मैं ही करता हूँ. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं जाती ऐसे केस में. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ जाती पता है? जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात आती है, वहां पे ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है, सेम नहीं होते. लेट्स सी, सोल प्रोप्राइटरशिप में यही बंदा ओनर होता है और यही बंदा मैनेज करता है. ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ही बंदा है तो कहीं ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जब ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाते हैं किसी कंपनी के, तब क्या प्रॉब्लम्स आती है. कॉर्पोरेट्स में क्या होगा, ये ओनर होते हैं, ये होते हैं ओनर कॉर्पोरेट्स में, लेकिन मैनेज करने वाले होते हैं ये. तो कंपनी किसकी है? इनकी. लेकिन डिसीजंस जैसे कि कौन सा असेट खरीदना चाहिए, कौन सा असेट बेच देना चाहिए, कहाँ पे एक्सपांशन करना चाहिए, हमने कितने एम्प्लॉयज रखने चाहिए, कितना सैलरी पे खर्चा करना चाहिए, रेंट पे खर्चा करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना चाहिए, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कब हमने डिस्काउंट लाना चाहिए, कब नहीं, सारे डिसीजंस जो है वो मैनेजमेंट लेती है. कंपनी किसकी? शेयर होल्डर्स के. ये हो गए शेयर होल्डर्स. ठीक है, ये हो गए शेयर होल्डर्स और ये हो गए मैनेजमेंट. राइट. तो अब यहां पे दिक्कत होती है. कहीं ऐसा होने के चांसेस, जब अलग अलग हो जाते हैं ना, तो चांसेस क्या होते हैं पता है? मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए कंपनी के असेट्स यूज कर सकती है, और अगर नुकसान हुआ तो ये बेनिफिट इनका होगा. ठीक है, और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान इनको होगा, क्योंकि ये ओनर्स है कंपनी के. इनके बीच जब जब इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस कंपनी को स्टार्ट करने के, ये मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पाती, तब एक प्रॉब्लम खड़ी होती है. जब इन दोनों के गोल, किसके? ओनर के और मैनेजमेंट के गोल सेम नहीं होते, तब एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, और उसको बोलते हैं हम एजेंसी प्रॉब्लम. एजेंसी प्रॉब्लम is the chances that managers may place their
पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ द गोल ऑफ द ओनर्स। आ रही बात समझ में? ओनर्स का जो भी गोल होगा उसको तो रखा बाजू में या फिर बाद में, पहले मेरी सेटिस्फैक्शन देखो। मान लो एक कंपनी में आप ओनर हो, आपने मुझको मैनेजमेंट के, मतलब मैं मैनेजमेंट में हूं वहां पे, ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ। सो होता है, आप तो शेयर होल्डर हो, ठीक है। तो जब मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग या फिर ऐसे जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तब आपके पास में कुछ वोटिंग पावर होते हैं बस, बाकी तो मैनेज मैं ही कर रहा हूँ साल भर में। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि इनडायरेक्ट सोर्सेस से मैं कुछ कंपनसेशन ले लूँ कंपनी में से, मैं खुद को ही सैलरी दे दूं, खुद को ही रिवॉर्ड कर दूं, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी रख रहा हूँ BMW, कंपनी की तरफ से गाड़ी रखी जा रही है मैनेजमेंट के लिए, आने जाने के लिए, जरूरत नहीं है, अननेसेसरी खर्चे करवा रहा हूँ, खाने पीने की चीजें आ रही है। ये चीजों में क्या हो रहा, कंपनी का पैसा जा रहा और उससे नुकसान आपको होगा क्योंकि आप ओनर हो। तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई ना हम दोनों के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट आया, उसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। जहां पे मैंने मेरे पर्सनल गोल्स कंपनी के या ओनर्स के गोल के आगे रखे, जबकि मेरा पहला पर्पस क्या होना चाहिए कि आपके गोल फुलफिल करूं मैं, क्योंकि आप मुझे सैलरी दे रहे हैं उसके लिए, आप मुझे कंपेंसेट कर रहे हैं उसके लिए, तो मेरे को आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि मैं मेरे पर्सनल गोल्स आगे रखूं। जब ऐसा नहीं होता तब एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसको एजेंसी प्रॉब्लम क्यों बोला जाता है, क्यों पता है? जब कॉर्पोरेट्स में ओनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। अब क्या होता है ना, ओनर आप हो, मैनेज मैं कर रहा हूं, एक तरह से ऐसा है कि उस कंपनी के प्रिंसिपल आप हो और मैं आपका एजेंट हूं। एजेंट काम करता है प्रिंसिपल के लिए, तो मैं एजेंट काम करता है प्रिंसिपल के लिए, तो मैं आपके लिए काम करूंगा उस कंपनी को चलाने के लिए। सो मैं कौन हूं सर? मैं एजेंट हूं आपका। और जब हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, इसीलिए वो एजेंसी प्रॉब्लम कहलाया गया, ठीक है। सो एजेंसी प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई। अब सर करना क्या, प्रॉब्लम्स तो हमको पता चल गई कि कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई ये भर भर के पैसा ले ले। अब एजेंसी प्रॉब्लम एक और तरीके से मैं बताता हूँ आपको। जैसे गवर्नमेंट ले लो, इस कंट्री के ओनर कौन? इस कंट्री के ओनर है नॉर्मल पब्लिक, लेकिन ये लोग खुद थोड़ी मैनेज करते हैं कंट्री को। इन लोगों ने गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है वोटिंग करके, और गवर्नमेंट कौन है? इस पब्लिक की एजेंट। आ रही बात समझ में? सो गवर्नमेंट इज द एजेंट, नॉर्मल पब्लिक जो है, जनता, जो आप मैं या फिर ये, इस देश के ओनर हो गए, ठीक है। अब ये तो आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट में कई सारे भ्रष्ट और करप्ट नेता बैठे हुए हैं जो अपने गोल को आगे रखते हैं और पब्लिक की नहीं सोचते, हमारे गोल की नहीं सोचते, ओनर के गोल की नहीं सोचते। दे कीप देयर गोल्स, देयर मोटिव, देयर पर्सनल बेनिफिट्स अहेड ऑफ अदर आर्स हु आर द ओनर्स। एंड यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो करप्शन वाली बात आई बीच में, इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, बिकॉज गवर्नमेंट इज द एजेंट एंड वी आर द प्रिंसिपल व्हेन इट कम्स टू इंडिया। सो पहले उन लोगों ने अपने मोटिव के लिए, मतलब अपने यानी कि पब्लिक के मोटिव के लिए काम करना चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए, और उसके बाद उनको, क्योंकि हम पब्लिक जो टैक्स भरते हैं उनसे उनको सैलरी और वो सब मिलती है। कौन दे रहा है उनको इतने पैसे? हम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हैं क्या वो लोग? नहीं। इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या? एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से एक खर्चा अननेसेसरी ओनर्स पे आता है, आप पे आएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसे पॉइंट खड़े कर दोगे जिसमें आपको खर्चा होगा ताकि आप एजेंसी प्रॉब्लम बचा सको। एजेंसी प्रॉब्लम से ना हो इसलिए आपको कुछ खर्चा बियर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं आपको क्या होगा। आपने क्या किया? आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है? मैनेजमेंट पे वॉच रखती है कि मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ध्यान रखती है कि मैनेजमेंट ओनर्स के लिए काम कर रही है। सो मैं अगर बताऊं तो मान लो ये कंपनी है, एक सेकंड, तो फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो कंपनी है, कंपनी के ओनर्स आप हो, एजेंट मैं हूं यानी कि मैनेजमेंट, और आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। अब जो भी मैं एक्शन लूंगा, बड़े एक्शन जितने भी रहेंगे जहां पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा, एक्सपांशन हो या फिर डीमर्जर हो या कोई चीज एक्वायर करना हो, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा मेरे ऊपर वॉच रखे रहेंगे, ठीक है।
और ये चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर डिसीजन को किसके एंगल से देखेंगे कि ओनर्स, यानी कि आपका बेनिफिट, आपका जो गोल मोटिव है इस कंपनी को चलाने का वो फुलफिल हो रहा क्या, कहीं मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए काम तो नहीं कर रही। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सैलरी पे करनी पड़ेगी, फ्री में तो काम करेंगे नहीं वो लोग, तो इनको जो सैलरी पे करनी पड़ रही है दैट इज एजेंसी कॉस्ट टू यू ओनर्स को, क्योंकि आपने एजेंसी प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये कॉस्ट बियर की, इसको बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। एक और चीज मैं बताता हूँ, ऑडिटर्स, कंपनी का ऑडिट होता है, इसका फायदा किसको, ओनर्स को होता है। ऑडिट के बाद में पता चल जाता है ओनर्स को कि भैया कंपनी कर क्या रही है एग्जैक्टली, साल भर हो गया है ना, तो ऑडिटर्स को जो पेमेंट करते हो दैट इज एजेंसी कॉस्ट टू यू, बिकॉज एजेंसी प्रॉब्लम आप अवॉइड करना। आप मान ले लो, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आप ऑडिट होगा ही नहीं, इस कंपनी का कभी ऑडिट नहीं होगा, इससे तो मैनेजमेंट छोटे छोटे कितने ही खर्चे अपने फायदे के लिए कर लेगी और आपको कभी पता नहीं चलेगा, और इससे तो एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इससे नुकसान होगा, एक दिन आएगा जिस दिन कंपनी शायद बंद करना पड़े। इससे होता यह है, एजेंसी प्रॉब्लम से एजेंसी कॉस्ट क्रिएट होती है। एजेंसी प्रॉब्लम से एजेंसी कॉस्ट क्रिएट होती है, और एजेंसी कॉस्ट होती है 4 तरह की, वैसे और भी तरीके आप बना सकते हो। मॉनिटरिंग यानी कि जो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रखा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो मैं खर्चा दे रहा हूँ दैट इज माई मॉनिटरिंग कॉस्ट। बॉन्डिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बॉन्डिंग यानी कि जनरली क्या होता है ना, जब ओनर्स हो आप, ठीक है, मैं मैनेजमेंट में हूँ, तो आप मेरे साथ में एक बॉन्ड साइन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की हालत जब खराब रहेगी तब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि तब कंपनी को मेरी जरूरत सबसे ज्यादा रहेगी और तब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस बॉन्ड के लिए आप कॉस्ट बियर करते हैं, दैट इज बॉन्ड कॉस्ट, बॉन्डिंग। एक और तरीका मैं बताता हूँ, आप ओनर से, मैं मैनेजमेंट हूँ, आप किसी थर्ड पार्टी जिससे मैं रिलेटेड हूँ, किसी थर्ड पार्टी जिससे मैं रिलेटेड हूँ, उसके साथ बॉन्ड साइन करते हैं, उससे बॉन्डिंग लेते हैं कि अगर मैनेजमेंट ने कोई भी गलत काम किया और मैनेजमेंट की वजह से अगर कंपनी में नुकसान हुआ आपको, तो वो थर्ड पार्टी आपको वापस देगी, वो पैसा लॉस को कंपेंसेट करेगी मेरे बिहाफ में। वो गारंटी ले रही है मेरे द्वारा किए हुए नुकसान की, वो गारंटी ले रही है मेरे द्वारा किए हुए नुकसान की, उससे उसके साथ आपने बॉन्डिंग की, दैट इज बॉन्डिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपको बियर करनी, सारी कॉस्ट आपको बियर करनी है ओनर्स को, एजेंसी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपनी के सामने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि मान लो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन निकाला था कि कहीं और की जमीन वो दे रही थी सस्ते दामों पे, ठीक है, इस कंपनी के राइवल कंपनी ने वो जमीन ले ली और मैं मैनेजमेंट सिर्फ सोता रह गया, मैनेजमेंट को पता ही नहीं चला। तो जो अपॉर्चुनिटी थी सस्ते दामों पे वो जमीन खरीदने की, आपकी कंपनी ने खो दी, किसकी गलती की वजह से, मैनेजमेंट की गलती की वजह से, एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू यू। स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, कई बार क्या होता है, आप मेरे साथ में मेरे को जो कंपेंसेट करते हो उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करते हो कि दोनों के गोल फुलफिल हो, मतलब एजेंसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसका मतलब मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करोगे पता है, मेरी जो सैलरी है ना प्रॉफिट से लिंक कर दोगे, अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो उसका 10% हम आपको देंगे। तो अब मैं किसके पीछे पड़ूंगा, मैं प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे पड़ूंगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा तो मेरा कंपनसेशन बढ़ेगा, मेरे को जो मिलेगा पैसा वो बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया कि अपने आप ये बंदा आपके लिए काम करेगा और एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मैं सेल्स बढ़ाने पे चला हूँ, रेवेन्यू बढ़ा रहा हूँ, मैं कंपनी के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा तो मेरा भी फायदा और आपका भी फायदा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। एजेंसी कॉस्ट क्या है, एजेंसी कॉस्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो एजेंसी कॉस्ट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक एडिशनल कॉस्ट है जो कि कौन बियर करता है, शेयर होल्डर्स बियर करता है, ताकि मॉनिटर किया जा सके किसको, मैनेजर को, और कंट्रोल किया जा सके उनके बिहेवियर को, ताकि क्या हो, ताकि मैक्सिमाइज हो शेयर होल्डर्स वेल्थ, और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। गेटिंग इट? And this is what the purpose is. This is the entire scenario of agency problem and agency cost. Agency problem and agency cost. फिर से रिवाइज करते आइए, देखो, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम अराइजेस कब, जब मैनेजर का इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मैच नहीं खाता, हमारे कौन, डेट लेंडर हो और इक्विटी इन्वेस्टर्स हो,
कंपनी में दो तरह के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, डेट वाले और इक्विटी वाले। इनके इंटरेस्ट से जब मैनेजमेंट का इंटरेस्ट मैच नहीं खाता तब एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सर डेट वालों का सोल्यूशन क्या और इक्विटी वालों का सोल्यूशन क्या? द एजेंसी प्रॉब्लम ऑफ डेट लेंडर वुड बी एड्रेस्ड बाय इम्पोजिंग निगेटिव कन्वेनेंट्स। निगेटिव कन्वेनेंट्स का मतलब क्या पता है क्या? डेट लेंडर क्या करेंगे कंपनी पे, जिन्होंने डेट दिया, बैंक वगैरह जो होता है, जो कंपनी ने कंपनी को लोन दिया, ये कंपनी वाले, ये बैंक वाले कंपनी पे एक कंडीशन डाल देंगे कि हम आपको तभी पैसा देंगे जब आप और किसी से पैसा नहीं लेंगे, या फिर आप 100 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं रखेंगे अपने बैलेंस शीट में। आपको हमसे 50 करोड़ चाहिए, हम देते हैं 50 करोड़ रुपए। बैंक बोलती है आपको 50 करोड़ चाहिए, हम 50 करोड़ देते हैं आपको, लेकिन इसके अलावा सिर्फ और 50 करोड़ ही बोरो कर सकते हो, कल जाके आप कहीं और से, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। अगर आप हाँ बोलते हो तो ही हम आपको लोन देंगे। इससे फायदा क्या होगा ना, आपने मुझसे लोन ले लिया, फिर किसी और से लोन ले लिया, फिर किसी और से लोन ले लिया, फिर लोन लेते गए, इससे तो कंपनी पे लोन का बर्डन बढ़ जाएगा और एक दिन क्या होगा, फूट जाएगा सारा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा और किसी को पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं ही रहूंगा सिर्फ कंपनी में लोन देने वाला, बैंक और कोई और बंदा मान लो एक हाथ, तो चांसेस है जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो पैसे बैंक को ही मिलेंगे पहले। सो ऐसे कन्वीनियंस डाल सकती है दैट द मैनेजर्स कैन नॉट बोरो बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। लेकिन अब मैनेजर्स शेयर होल्डर्स के साथ जो एजेंसी प्रॉब्लम होती है उसको कैसे एड्रेस करेंगे? बहुत ही सिंपल, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। एक तो अलाइन करो, जैसे कि मैनेजरियल कंपनसेशन, ये इसी के पॉइंट है। मैनेजरियल कंपनसेशन को आप एक काम करो, लिंक कर दो, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से। आप कंपनी के प्रॉफिट से मैनेजरियल कंपनसेशन को लिंक कर दो कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो आपका कंपनसेशन बढ़ेगा, तो अपने आप मैनेजर वैसे ही काम करेगा। दूसरा एम्प्लॉयज भी है, एम्प्लॉयज को भी इस तरह से असाइन करो कि एम्प्लॉयज इज ऑल्सो डिजाइंड टू एड्रेस द इश्यू विद द अंडरलाइंग assumption दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द स्टॉक प्राइस इज द ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज को भी आप कुछ ना कुछ बेनिफिट दो, जैसे एम्प्लॉय इसॉप्स होते हैं ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, तो उस केस में आप क्या करते हो कि एम्प्लॉय को शेयर्स बांटते हो, ठीक है, कि कंपनी जब आईपीओ लेके आएगी तो आपको 10 लाख के शेयर, 20 लाख के शेयर्स हम देंगे। तो पूरे शेयर होल्डर, पूरे एम्प्लॉयज पीछे पड़ जाते हैं कंपनी को वो सक्सेसफुल बनाने में और वो लेवल पे लेके जाने में, क्योंकि उससे एम्प्लॉय को भी फायदा होता है और शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता है। एंड थर्ड थिंग, इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैन बी डन। वो जो हमने पहले देखा कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डाल दिया हमने, ऑडिटर्स को अपॉइंट किया ताकि मॉनिटर की जा सके इन सब। सो दिस इज अबाउट द एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? जब ओनर्स और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट मैच नहीं खाते, जब मैनेजर्स अपने इंटरेस्ट ओनर्स के इंटरेस्ट के आगे रखते हैं। इन सबको अवॉइड करने के लिए एजेंसी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एजेंसी कॉस्ट क्या होती है? एजेंसी कॉस्ट होती है आपकी, आपने 4 पॉइंट देखे थे एजेंसी कॉस्ट के, आपने देखा था मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रक्चरिंग। सो इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से आते हैं मेन मुद्दे पे, ये सारे पॉइंट अपने कवर हो गए, ध्यान रखिएगा, रिवाइज करना ज़रूर। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद हमने क्या क्या देखा? इवोल्यूशन 3 तरह के थे, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का रोल, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, रिलेशनशिप विद डिसिप्लिन्स एंड एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारी चीज़ें और देखेंगे। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।